नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी या इंडिया गठबंधन बिहार, यूपी, बंगाल, पंजाब और कर्नाटक में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को पछाड़ा। एबीपी के सर्वे में हुआ ये बड़ा खुलासा। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि अगर मोदी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े तो भी मैं जीतूंगा, शशि थरूर ने कर दिया ये दावा। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि रायबरेली सीट पर क्या पूरा होगा बीजेपी का सपना। सोनिया गांधी की सीट पर सर्वे में बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक के बाद एक सर्वे ने उड़ाई भाजपा की नींद। खबर में आगे जिक्र होगा कि राजस्थान में गहलोत राज की योजना बंद, कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला, कहा नए साल पर हजारों युवाओं को बेरोजगारी का गिफ्ट। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा। राज्यकर्मी के दर्जे पर नीतीश कुमार की कैबिनेट ने लगा दी है मुहर। दोस्तों, इसी प्रकार से 25 बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बनेगी इंडिया की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, अभी बड़ा सर्वे आ चुका है। बीजेपी या इंडिया गठबंधन को लेकर सर्वे ने उड़ा दी है भाजपा की नींद। बिहार, बंगाल, पंजाब, कर्नाटक में लहरा रहा है इंडिया गठबंधन का परचम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के ऐलान के बाद से ही भाजपा में एक तरीके से तिलमिलाहट सी दिखी है। और अब जिस प्रकार से ओपिनियन पोल के नतीजे आ रहे हैं, वाकई में भाजपा को चिंतित होने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी मैदान में एक तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इसके अलावा टीडीपी, बीजेडी, भारतीय राष्ट्र समिति, वाईएसआर, कांग्रेस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टियां हैं जो कि किसी भी गठजोड़ का हिस्सा नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल इस वक्त आ रहा है, उस ओपिनियन पोल ने कई राज्यों में बीजेपी को सिर्फ इसलिए झटका दे दिया है क्योंकि कई सारे विपक्षी दल एकजुट होकर इंडिया गठबंधन का यहां पर गठन कर चुके हैं। जी दोस्तों, अगर बात की जाए यहां पर सबसे पहले तेलंगाना की, जहां अभी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी यहां 11 सीटें फिर से जीत जाएगी। जी दोस्तों, भाजपा को 3 सीटों पर ही खुश होना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर कुछ अन्य राज्यों की बात की जाए, तो दोस्तों पंजाब की अगर बात करें तो 13 लोकसभा सीटों में से यहां पर कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। दोस्तों, आपको बता दें ये दोनों ही पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी और ऐसे में 13 की 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां पर पंजाब की जा सकती है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और यहां की 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि भाजपा को 19 सीटों पर ही खुश होना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर पश्चिम बंगाल पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में भी भाजपा को बड़ा नुकसान होना संभव है। टीएमसी के 25 सीटें 42 में से आने वाली हैं और कांग्रेस 2 सीटें ला सकती है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन का जोड़ के देखा जाए तो 42 में से 27 सीटें इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में लेने जा रही है। वहीं दोस्तों बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 16 पर ही खुश होना पड़ सकता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन 23 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीटें अन्य को भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव के नजदीक आते आते बाकी राज्यों का भी यही हाल होगा और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शशि थरूर ने पीएम मोदी को किया चैलेंज, कहा अगर मोदी भी मेरे खिलाफ चुनाव लड़े तो भी मैं ही जीतूंगा। जी हां दोस्तों, तिरुवनंतपुरम से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि वो 2024 में तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से चौथी बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जो उनका आखिरी चुनाव हो सकता है और वो किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी खुद ही उनके खिलाफ
क्यों न खड़े हो जाएं। थरूर ने एक टीवी चैनल पर अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि मैं यहां से दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी करेगी और अगर मुझसे कहा गया तो मैं लड़ूंगा। थरूर ने कहा कि लोकसभा के लिए मेरा आखिरी मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ने की अटकलों के बारे में एक सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि अगर मोदी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो भी मैं जीतूंगा। शशि थरूर ने कहा कि मैं अपने रिकॉर्ड के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं और अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्हें मुझे बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये इस पर आधारित नहीं होगा कि मैं किसके साथ लड़ रहा हूं। जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा तो मेरी इच्छा विदेशी मंत्री बनने की थी, जो नहीं हुई। अब ये लोगों को तय करना है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो केरल विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मेरा ध्यान लोकसभा चुनाव पर है और उस समय की परिस्थितियों के आधार पर मैं इस पर विचार करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चौथी बार तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ेंगे शशि थरूर और ये उनका आखिरी चुनाव भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच उन्होंने कहा कि इसको मैं हर हालत में जीतूंगा, चाहे मेरे खिलाफ पीएम मोदी भी यहां से चुनाव लड़ ले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायबरेली सीट पर क्या भाजपा का सपना हो पाएगा पूरा? सोनिया गांधी की सीट पर सर्वे में बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी सोनिया गांधी की सीट पर अपना परचम लहराना चाहती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच रायबरेली को लेकर एक सर्वे आया है सामने, जहां पर आपको बता दें कि रायबरेली की जनता हर हालत में यहां पर सोनिया गांधी को ही दोबारा लोकसभा भेजने वाली है। जी हां दोस्तों, पारंपरिक सीट रही है ये और लगातार यहां से चुनाव लड़ती आई हैं सोनिया गांधी और अभी भी सोनिया गांधी की सीट को हथिया पाना भाजपा के लिए सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस सर्वे में यह सामने आया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रायबरेली सीट पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी का रुतबा कायम रहेगा और वो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगी। बता दें कि भाजपा उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य पर चल रही है। उसका दावा है कि रायबरेली सीट पर भी परचम लहराएगी। इसके अलावा सर्वे में मैनपुरी से डिंपल यादव के बड़े अंतर से आगे रहने का दावा है। मथुरा सीट से हेमा मालिनी कम अंतर से आगे रह सकती हैं। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी जो है उनकी सीट अटक सकती है और इसके अलावा लखीमपुर सीट से अजय मिश्रा टैनी के कम अंतर से आगे रहने के आसार हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मिशन 80 का सपना भाजपा का सपना ही रह सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जो दिग्गजों की सीटें हैं और वहां से उनको हिलाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे में आपको बता दें कि रायबरेली से सोनिया गांधी भारी अंतरों से जीतने वाली हैं, ऐसा इस सर्वे में पता चला है। वहीं डिंपल यादव को भी मैनपुरी से हराना मुश्किल होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में गहलोत राज की योजना बंद, कांग्रेस का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा नए साल पर हजारों युवाओं को बेरोजगारी का गिफ्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। हालांकि उन्होंने सोमवार को कहा था कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यालय के दौरान शुरू की गई योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी, मगर शाम होते होते उन्होंने गहलोत राज की इस योजना को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। राज्य की नई भाजपा सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम पर कांग्रेस ने तीखी नाराजगी जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं का रोजगार समाप्त करना अच्छा कदम नहीं है और यदि भाजपा सरकार को नाम पर आपत्ति थी तो इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जारी रखा जा सकता था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नए साल से पहले भाजपा सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी का गिफ्ट दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा, राजकर्मी के दर्जे पर नीतीश कैबिनेट की लगी मुहर। जहां दोस्तों, बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को नए साल से ठीक पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियोजित शिक्षकों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था और बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। दोस्तों, पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के अलावा नई पर्यटन नीति को भी मंजूरी मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
प्रियंका गांधी बोली, कुश्ती संघ को भंग नहीं किया, सिर्फ फेडरेशन की गतिविधियों को रोका है। भाजपा सरकार झूठी खबर फैला रही है। जी हां दोस्तों, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड करने के फैसले को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी गतिविधि को रोका गया है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर पर जाना पड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्थापना दिवस पर आरएसएस में गढ़ में कांग्रेस की बड़ी रैली है तैयार हम की थीम पर लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि 28 दिसंबर को कांग्रेस स्थापना दिवस पर नागपुर में बड़ी रैली आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की इस रैली को लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। नागपुर में दोपहर 2 बजे से कांग्रेस का कार्यक्रम शुरू होगा। आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस है तैयार हम की थीम पर लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इस रैली में देश भर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी और लाखों कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ से 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ता नागपुर रैली में शामिल होंगे। रायगढ़ में स्थापना दिवस रैली को लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नागपुर की ये रैली देश की राजनीति में परिवर्तन का शंखनाद होगी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में केंद्र की भाजपा सरकार की विफलता, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमला के विरोध में ये रैली आम आदमी की आवाज होगी। कांग्रेस पार्टी अपने स्थापना के समय 1885 से ही जनता के लिए जनता की आवाज बनकर संघर्ष करती रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार ओपीएस लागू को लेकर रेल यूनियन 8 से 11 जनवरी तक देश भर में करेंगे भूख हड़ताल। स्ट्राइक को लेकर रेल कर्मी ने बनाई रणनीति। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे में हुए जोनल अधिवेशन में रेल कर्मियों को आगामी रेल हड़ताल के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। फेडरेशन के महामंत्री और सहायक महामंत्री ने बताया कि पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु पीयूष गोयल ने रेल कर्मियों को पुरानी पेंशन देने के लिए सिफारिश की है। इस हिसाब से केंद्र सरकार को रेल कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता गई सपोर्ट नहीं, कांग्रेस को दान देने वालों में सबसे आगे राजस्थानी, अब तक सबसे ज्यादा डोनर्स राजस्थान से। जी हां दोस्तों, राजस्थान में राज बदलने के रिवाज के चलते कांग्रेस पार्टी सत्ता से तो दूर हो गई है, लेकिन पार्टी के सपोर्ट बेस के तौर पर राजस्थान अब भी सबसे बड़े किलों में शामिल है। इस दावे के लिए तर्क के तौर पर कांग्रेस के हाल ही में शुरू किए गए डोनेट फॉर देश कैंपेन से मिलने वाले आंकड़ों को गिना जा सकता है। राजस्थान को इस मुहिम के दौरान सबसे ज्यादा पैसा भले ही महाराष्ट्र से मिला हो, लेकिन सबसे ज्यादा दानदाता राजस्थान से हैं। कांग्रेस पार्टी अब तक डोनेट फॉर देश कैंपेन के जरिए 5,39,18,615 रुपए इकट्ठे कर चुकी है। इसमें से 58,86,862 रुपए तो सिर्फ राजस्थान से ही इकट्ठा किया गया है। इस कैंपेन के जरिए कांग्रेस को किए गए दान के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। वहीं दानदाताओं की बात करें तो राजस्थान पहले नंबर पर है। कांग्रेस को दान देने वालों में से 16.08% दानदाता राजस्थान के ही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमरोहा पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। अजय राय बोले, नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। जी हां दोस्तों, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर 4 गुना मुआवजा का बिल पास किया था, लेकिन उसके बावजूद ये सरकार नहीं सुन रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यूपी जोड़ो यात्रा लेकर पहुंची यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नोटबंदी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि साल 2024 में हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसकी जांच कराई जाएगी और इससे शामिल लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप भी अजय राय की बात का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस की 5वीं गारंटी लागू, सीएम सिद्धारमैया ने लॉन्च किया युवा निधि योजना। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में घोषित 5वीं गारंटी लागू कर दी है। इस गारंटी के तहत राज्य के बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारी युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। मंगलवार को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। बता दें कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। युवा निधि योजना के तहत साल 2022-23 में स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं को क्रमशः
3,000 और 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। योजना के तहत डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी करने के 180 दिन बाद भी बेरोजगार रहने वाले युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना के तहत मदद पाने के लिए युवाओं को कम से कम 6 साल से कर्नाटक में रहने का सबूत देना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ललन सिंह राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा देंगे। ललन सिंह, बिहार की सियासत से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद सीएम नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर अपने किसी विश्वस्त को पद दे सकते हैं। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनवरी से यूपी दौरे पर जा सकती हैं मायावती। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगी जायजा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साल 2024 के आगाज के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सक्रिय होने वाली है। बता दें कि चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो जनवरी से उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर सकती हैं। राज्य के दौरे से उन्हें जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे फीडबैक मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे 2 राज्य हैं जिनकी देखरेख मायावती खुद करेंगी, जबकि अन्य राज्यों में पार्टी ने या तो प्रभारी और समन्वयक नियुक्त कर दिए हैं या ऐसा करने की प्रक्रिया में है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि इससे पार्टी को आगामी आम चुनाव के लिए रणनीति बनाने में मदद मिलेगी और चुनावों के लिए उम्मीदवारी भी तय होगी। ये यूपी में पिछले 2 चुनावों 2022 विधानसभा चुनाव और 2023 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव से उनकी चुनावी रणनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक, आगामी चुनाव पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों पर चर्चा के लिए बिहार के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा बैठक में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस इकाई के प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह समेत कई सारे अन्य नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खड़गे ने रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट पर खर्च पर सरकार को घेरा, कहा आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट बनाने के लिए बेतहाशा खर्च करने और कई राज्यों को मनरेगा फंड के अलावा सूखा और बाढ़ राहत सहायता नहीं जारी करने पर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से करदाताओं के पैसे को बर्बाद कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनते ही जनता को लगा एक और झटका। चिरंजीवी योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में इलाज बंद। जी हां दोस्तों, राजस्थान में गरीब मजदूरों को दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है। दरअसल निजी अस्पताल संचालकों ने RGHS और चिरंजीवी योजना में मरीजों का कैशलेस इलाज करना लगभग बंद कर दिया है। जयपुर में दोनों योजनाओं में मरीज इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन वहां बढ़ती वेटिंग से मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने से बच रहे हैं। खबरों के मुताबिक चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद से मरीजों को इलाज लेने में बाधा हो रही है। चिरंजीवी योजना से जुड़े जयपुर के निजी अस्पतालों ने सरकार बदलते ही इलाज लगभग पूरी तरह बंद कर दिया है और इसके पीछे निजी अस्पताल और नर्सिंग होम सोसाइटी का कहना है कि इलाज बंद होने के पीछे 3 कारण है। निजी अस्पताल का 400 करोड़ का पेमेंट अटका हुआ है, योजना परसेंट से बरकरार है और सिस्टम में खराबी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जन आक्रोश रैली में हुड्डा ने भरी हुंकार, कहा हर वर्ग है परेशान, बीजेपी और जेजेपी सरकार की विदाई तय। जी हां दोस्तों, जींद जिले के सफीदों की पुरानी अनाज मंडी में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उमड़ी भारी भीड़ के उत्साह और जोश को देखकर हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पिछले 9.5 साल में हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज हरियाणा के अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं और सरकारी दफ्तर में कर्मचारी नहीं है। बाहर निकलो तो सड़कें टूटी पड़ी है और इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा की जा सके। दोस्तों, क्या आप भी इन बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिथुन चक्रवर्ती का बीजेपी से मोह भंग, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में नहीं हुए शामिल। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।